नवापूर मैत्री ग्रुप द्वारा ब्रेस्ट कॅन्सर मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन. नवापूर मैत्री ग्रुप नवापूरतर्फे पोशिका चॅरिटेबल फाउंडेशन व्यारा यांच्या सहकार्याने ब्रेस्ट कॅन्सर मार्गदर्शन शिबिर नवापूर तालुका महिला मंडळाच्या हॉलमध्ये घेण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते पोशिका चॅरिटेबल फाउंडेशनचे अध्यक्ष व अरिहंत ॲडव्हान्स इमॅजिन फिटल मेडिसिन सेंटर व्याराचे मुख्य रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टर कन्हैया जैन व वत्सल्य मॅटर्निटी होमच्या डॉक्टर हर्षाली गावित होत्या. डॉक्टर गावित यांनी सर्व्हिकल कॅन्सरवर सखोल मार्गदर्शन केले व त्यांची लक्षणे, कोणती काळजी घ्यायची, स्वच्छता कशी ठेवावी व यावर उपाय काय याबद्दल माहिती दिली. डॉक्टर कन्हैया जैन यांनी ब्रेस्ट कॅन्सर यावर विस्तृत माहिती देताना स्तन कॅन्सर काय आहे, संभावित कारणे त्याची काय आहेत, उपचार पद्धती त्याची कशी आहे, स्वपरीक्षण, ब्रेस्ट कॅन्सर पासून वाचण्याची काळजी, निदान यावर आपले मार्गदर्शनात डेमो, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन व व्हिडिओद्वारा उपस्थित महिलांना माहिती दिली. डॉक्टर म्हणाले की कोणत्याही मनात संकोच न ठेवता महिलांनी आपल्या शरीरात होणाऱ्या बदलाविषयी डॉक्टरांशी संभाषण केले पाहिजे. कारण बदलत्या जीवनशैली, आहार व व्यायामाचा अभाव यामुळे लोकसंख्येच्या 40% महिलांना विविध प्रकारच्या कॅन्सरने ग्रस्त आहेत. त्यातील मुख्य म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर. म्हणून महिलांनी याकडे दुर्लक्ष न करता स्वपरीक्षण व वयाच्या 35व्या वर्षानंतर स्वस्थ व निरोगी राहण्यासाठी पेप टेस्ट व मेमोग्राफी करून आपल्या स्वास्थ्याची काळजी घेतली पाहिजे. व्यारा ते नवापूर विस्तारात ₹1.25 करोड 3D मेमोग्राफी मशीन उपलब्ध आहे. या मशीनद्वारा फक्त 6 सेकंदमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान होऊ शकते. त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा. डॉक्टर कन्हैया जैन व त्यांच्या टीमने मोलाचे सहकार्य केले. कमल परीख शाह यांनी मैत्री ग्रुपची माहिती, प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. जास्मिन पटेल यांनी परिचय व आभार मानले. या मार्गदर्शन शिबिराचा जवळजवळ 150 महिलांनी लाभ घेतला. सर्व महिलांनी या मार्गदर्शन शिबिर आयोजकांचे व मार्गदर्शक डॉक्टरांचे खूप खूप आभार मानले. कारण की नवापूर शहरात महिलांच्या ब्रेस्ट कॅन्सरवर संबंधित पहिल्यांदाच सखोल माहिती त्यांना मिळाली. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी नीतू शर्मा, रुपाली काथावाला, कमल परीख शाह, जास्मिन पटेल, रेखा शर्मा, सरला अग्रवाल, जया परदेशी, नीलाक्षी पाटील, क्षमा कुलकर्णी, मोनिका अग्रवाल, रीना पाटील, ज्योती खिलवाणी आदींनी प्रयत्न केले. फर्स्ट स्टेज टू नजदीक का कोई भी डॉक्टर आहे त्यांना दाखवून त्यांना असं वाटतं की ओके सोनोग्राफी करायला गरज आहे, तर ॲटलिस्ट सोनोग्राफी करून घ्या. सोनोग्राफीमध्ये क्लिअर कट होतं की ते सिर्फ इन्फेक्शन का कारण आहे, ते काही फर्स्ट डेव्हलप होतं आहे, काही मिल्कच्या कारण आहे, काय और कैंसरच्या कारण. सो जस्ट क्लियर कोई भी कारण है तो उनको आप ले लीजिए, कोई भी डॉक्टर उनको मिलके दिखा के सोनोग्राफी ॲटलिस्ट करवा दीजिए. सोनोग्राफी नंतर आम्हाला वाटतं की ओके मेमोग्राफी करायची गरज आहे, तर आम्ही मेमोग्राफी ॲडवाईस करतो. कसं कधी कधी काय होतं की सोनोग्राफीमध्ये आम्हाला वाटतं की एक गाठमध्ये काही कॅन्सरचं लक्षण दिसतंय, तर तेव्हाला इवन लॅक्टेशन पिरियड टाईमवर पण ही मेमोग्राफी करू शकतो. ऑनली प्रेग्नंट लेडीला आम्ही मेमोग्राफी नाही करतात बिकॉज ऑफ एक्सिडेंट रेडिएशन. ते कसं आहे सर, आता म्हणजे बघ असं माझ्या तरी याच्यात एक महिना नासच आहे, डायरेक्ट सांगता की दुधाचं नाही, खाली कोई सांगतं की खाली दुधाच्या काढणे तसं नहीं, एक बार सोनोग्राफी कंपल्सरी. इंजेक्शन 1 महीने बाद है और उसका अगला इंजेक्शन 5 साल बाद है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देने का. और दूसरी बात, जो भी अभी आप सब लेडीज जिसका 30-35 हो चुका है, वो एवरी 3 आवरली अपना खुद का स्क्रीनिंग करती रहे, चेकअप करती रहे. बराबर समझो, अगर ये मैं स्क्रीनिंग इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये करते करते हमको जल्दी पता चलता है कैंसर का, तो हम जल्दी ट्रीटमेंट ले सकते हैं. अगर 4th स्टेज में पता चला तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, वो क्योर नहीं होगा ये भी नहीं मैं बोल सकती. क्योर हो सकता है किसी किसी केस में, लेकिन इतना लेट करने से अच्छा है कि जल्दी समझ में आ जाए तो जल्दी हम लोग कुछ कर सकते हैं. बराबर. और
ये जो भी लेडीज़ है वो हर 3 साल के बाद आपका सर्वाइकल पैप्समेयर एक टेस्ट आता है, वो कर एवरी 3 ईयर। अगर आप 5 to 10 ईयर्स में आपको पैप्समेयर करना है। अगर आपके 3 पैप्समेयर अगर निगेटिव आते हैं तो आपको आगे पैप्समेयर करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो भी 60 प्लस है उनके अगर 1-2 टेस्ट निगेटिव आते हैं तो आगे 60 के बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो पैप्समेयर में आपको एडवाइस करूँगी कि आप रूटीन इसमें करा लो, बराबर। पिछली बार मैंने रखा था लेकिन कोई लेडीज़ मतलब यहाँ इतना कोई आता नहीं है पैप्समेयर। अगर आपको करवाना हो तो आप एक बार मुझे कंसर्न करो कि भाई मुझको करना है, क्योंकि सडन आप मेरे हॉस्पिटल में आओगे और बोलोगे पैप्समेयर करना है तो वो नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि पैप्समेयर का जो स्मेयर हम पैप्समेयर मतलब क्या, जो आपका सर्विक्स है वहाँ पे हम एक किट आती है उसकी, उसमें एक साइटोब्रश रहता है, उससे हम आपका अंदर का सब सेल लेंगे। वो आपको ज़्यादा तकलीफ ओपीडी बेसिस की प्रोसीजर है, वो उसके लिए धूल देने की ज़रूरत नहीं है और आपको एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप आओगे वो मैं सैंपल कलेक्ट करके वो डिब्बी में डाल के फिर उसका टेस्ट के लिए लैब में भेजूँगी। तो उसमें पता चलेगा हमको स्लाइड पे कि आपके इसमें सर्विक्स में कैंसर सेल है कि नहीं है। तो उससे हम और आगे की ट्रीटमेंट, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये पैप्समेयर का काम है, बराबर। और उसके बाद समझो अगर कुछ निकला तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं निकला तो 3 साल के लिए हम लोग फ्री है कि भाई 3 साल तक अपने को कुछ नहीं, आगे जाके 3 साल के बाद वापस एक बार पैप्समेयर करना है। ब्रेस्ट का भी मैं वैसे ही बोलूँगी आपको कि ब्रेस्ट का आप एक बार ठीक है, किसी को गांठ नहीं कुछ नहीं मैं समझ सकती हूँ, और अगर किसी को गांठ होगी भी तो भी आप करा लो, क्योंकि गांठ किस चीज़ की है वो मालूम पड़े ना तो आपके दिमाग में से वो टेंशन चला जाएगा। फिर आपको हर 3 साल में मैमोग्राफी करवानी है। पहला निगेटिव आया तो भी कोई हरकत नहीं, बाद में हम स्क्रीनिंग करते ही रहेंगे उसकी, बराबर। ये आजकल हमारी ज़रूरत है, आजकल का अपना माहौल ही ऐसा हो चुका है कि हम लोगों की इन सब चीज़ों की सब ज़रूरत है। अगर समझो आप ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहते हो तो आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज रूटीन भी होना चाहिए, आपका पूरा काम पूरा वर्क अच्छे से होना चाहिए। अभी महिलाएं बोलती है घर में हमने इतना काम कर लिया हो गया हमारा एक्सरसाइज, वैसे नहीं। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज होती है, घर का काम मतलब घर का काम होता है, तो ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। आपको एक्सरसाइज ब्रेस्ट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको रूटीन जो भी है, आपको अपना वेट थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, आपके हाइट को आपका वेट कितना चाहिए वो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि थोड़ा घर के तरफ तो आप पूरा ध्यान देते हो, उसमें तो आप कभी चूकते नहीं, लेकिन खुद की तरफ ध्यान देने में इतना क्यों चूक जाते हो मुझे पता है। फाइनल स्टेज में सब हमको समझता है, बराबर। तो सर के यहाँ पे जो माइमोग्राफी मशीन है, सर ने मुझे एक बार आए थे तो बोला था कि नवापुर में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, कम से कम 11 में तो हो रहा है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि सर के पास जाए, आप सबका माइमोग्राफी का एक कर ले स्क्रीनिंग, माइमोग्राफी के साथ आपको एक सोनोग्राफी भी करनी पड़ेगी, तो वो भी करा लो। कुछ नहीं है तो दिमाग से हल्के हो जाओगे, कुछ निकला तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेके हल्के हो जाओगे, टेंशन तो कुछ रहेगा ही नहीं आप लोगों को। लेकिन इतना है कि थोड़ा आपको खुद की तरफ ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा आपका प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। काम हमारा रूटीन का है, और जब तक हम मरेंगे तब तक काम ही करने वाले हो, वो तो चुकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा खुद की तरफ ध्यान रखो। मैं बस आपको इतना ही कहना ચાલો ચેપ્ટરથી આપી સ્પીચથી આપી બહેનોએ એમના ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરીને બતાવીને આપી, ખરેખર એ માર્ગદર્શન માટે આપણે કહીએ તો એમને થેન્ક્સ કહીએ તો એવું લાગે કે ઓછું છે, બરાબર। હું હૃદયપૂર્વક મૈત્રી ગ્રુપ તરફથી એ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। હર્ષાલીબેન ગામિતે પણ આપણને જે કેન્સર માટેની સમજ આપી, તો આપણે ખરેખર એમાંથી આપણને જે જાગૃતતા મળી છે અને એનો જો આપણે ઉપયોગ કરીશું તો આપણા ઘરની અંદર જે પણ બહેનો હશે, આપણી માતા હશે, સાસુ હશે કે જે પણ હશે એને પણ આપણે સમજાવી શકીશું એવું મને લાગે છે। તો એમનો પણ એમને સમજ એકદમ આપણી નવાપુરની લેંગ્વેજમાં કે જે આપણને ઇઝીલી સમજ પડે, તો એમનો પણ હું મૈત્રી ગ્રુપ તરફથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને આપ સૌ બહેનો આટલી મોટી સંખ્યામાં
અનએક્સપેક્ટેડ હતી કે ભાઈ ખબર નહીં અમે આટલો મોટો પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, આટલી મહેનત કરીએ છીએ, આવશે કે નહીં, પણ ખરેખર તમે બધા આવ્યા. જો નહીં હોત તો અમારો પ્રોગ્રામ તો અધૂરો જ વર્તન થયો છે. તો આપ સૌનો હું એકદમ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને મૈત્રી ગ્રુપ આવા ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ લાવશે કે જેથી આપણા નવાપુરની જનતાને જાગૃતતા મળે, લેડીઝો ઘરની બહાર નીકળીને પોતાની હેલ્થ માટે કંઈક વિચારે. તો અમને એવો સહકાર આપશો એવી આશા સાથે સૌનો ધન્યવાદ અને આભાર વ્યક્ત કરું છું. जय हिंद जय की तरफ से हम सभी महिलाओं को जो सहूलत दे रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत लॉट ऑफ थैंक्स. और सभी मैत्री ग्रुप को ऐसे ही बहुत काम करने के लिए, महिलाओं के लिए, सभी समाज कार्य करने के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ. 24 लाईव्ह महाराष्ट्र न्यूजसाठी पंकज आहिरे, नंदुरबार.